चलो भाई लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। अच्छा मान है क्लास का पहले मतलब टेस्ट का पहले सॉरी तमाले एकड़ो क्वेश्चन मोकलियो हुयो तमाजे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐं वो क्वेश्चन ता शायद ॾिठो हुयो कुछ ॾिसण जेको वो मिस थी वियो हुयो उन्हनि खां ऐं अहिड़ो ई क्वेश्चन मां तव्हांखे वरी उन टेस्ट में भी ॾिनो हुयो। वो क्वेश्चन इहो हुयो त जेकर तव्हां वटि के बि ॿ मार्क्स हुजनि ऐं ॿई मार्क्स जेकर असां हिक ॿिए सां कॉन्टेक्ट में रखंदासीं प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर उते असां न्यूटन जो सेकंड लॉ कीअं एप्लीकेबल करे सघूं था। मिसाल तौर जी फॉर्मेशन ॾिसजो अगर अहिड़ो को बि एमसीक्यू हुजे त कीअं सॉल्व करणो आहे। मां जेकर तव्हांखे चवां थी तव्हां वटि ॿ मार्क्स आहिनि हिकिड़ो ऑब्जेक्ट आहे जंहिंजो मास साढे बराबर आहे m1 जे ऐं हिकिड़ो ॿियो ऑब्जेक्ट आहे जेको इन सां कॉन्टेक्ट में आहे ऐं उन जो मास साढे बराबर आहे m2 जे बराबर आहे। अच्छा ये कॉन्टेक्ट में कीअं अची सघनि था ॾिसो ये कॉन्टेक्ट में हिन तरीक़े सां अची सघनि था। लेट सपोज जेकर ही ॿ मार्कर्स आहिनि ये बई मार्कर हिया कांटेक्ट में प्लेस थी सकन थियूं या ये ही बई मार्कर्स कांटेक्ट में हिया भी प्लेस थी सकन थियूं। इनमा कंफ्यूज ना है थियण यानी कि एक बे जे मथा भी प्लेस थी सकन था या साइड वाइज भी एक बे सां कनेक्ट थी सकन था। त ही ब मासेस इन जे एक बे सां कनेक्टेड आहिनि एंड बोथ विल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ F। बिनी में हिकिड़ो कांस्टेंट फोर्स लगो आहे F जे बराबर। मुखे छा फाइंड करणो मुखे इनमा एक्सेलरेशन या फोर्स जी वैल्यू मालूम करनी है। लेट्स सपोज जेकर मां तव्हांखे चवां त मूंखे इनमा एक्सेलरेशन फाइंड करे ॾेखारियो त न्यूटन सेकंड लॉ तव्हां फैमिलियर आहियो। इक्वेशन कहिड़ी पढ़ी असीं F = ma मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। त F छा जे बराबर आहे F बराबर आहे m * a मास * एक्सेलरेशन। पर हिते अगर मास जी ॻाल्हि कजे त हिते हिकिड़ो मास न आहे हिते ॿ मास आहिनि। हिन जी इक्वेशन कीअं ठहंदी हिन जी इक्वेशन ठहंदी F m1 + m2 and multiply by the acceleration a। अगर इते तव्हां के एक्सेलरेशन a जी वैल्यू खपे तो m1 + m2 मल्टीप्लाई करके हेडे छा कंदा डिवाइड कंदा त एक्सेलरेशन जी इक्वेशन ई अथव a = m1 + m2 divided by the sorry f divided by m1 + m2। इता f ईंदो ऐं f के डिवाइड कंदासीं छा सां असां m1 + m2 सां। इहा त इक्वेशन फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन। पर या तॾे जॾहिं ॿई मासेस हिक ॿिए सां कांटेक्ट में हुजनि वो कांटेक्ट में हीअं भी थी सकन था या कांटेक्ट में हीअं भी थी सकन था। जेकर मां तव्हांखे चवां त फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास त कंफ्यूज ना आहे थियणो बोथ आर इन कांटेक्ट न ॿई कांटेक्ट में आहिनि न त ॿिन्ही में जेका एक्सेलरेशन पैदा थींदी उहा सेम थींदी चाहे वॾे मास जी ॻाल्हि कजे चाहे नंढे मास जी ॻाल्हि कजे। त सवाल जे अंदर शायद कुछ या कंफ्यूजिंग पॉइंट हुई त मां चयो हुयो त फाइंड द मास ऑफ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर मास तो मां कंफ्यूज पिया थियो था तो शायद हिन जी का अलग इक्वेशन ठहंदी न इक्वेशन इहा ही आहे एक्सेलरेशन = F / m1 + m2 ऐं या इन जी बुनियाद ते ही सॉल्व थियणी आहे। चाहे तव्हां बिनी मासेस जी गॾु एक्सेलरेशन फाइंड कयो चाहे तव्हां लार्जर मास जी एक्सेलरेशन फाइंड कयो चाहे तव्हां स्मॉलर मास जी एक्सेलरेशन ही छो न फाइंड कयो उन जी इक्वेशन इहा ही आहे ऐं या न्यूटन सेकंड लॉ जे बुनियाद ते थियणी आहे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ में हिकड़ी बी इक्वेशन मां तव्हांखे पढ़ाई इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अगर तव्हांखे याद हुजे त छा पढ़ी असीं F = ΔP डिवाइडेड बाय द ΔT। हिकिड़ो अहिड़ो एमसीक्यू हुयो जंहिंमें मां तव्हांखे फोर्स बि ॾिनी मां फोर्स जी वैल्यू बि ॾिनी मां तव्हांखे मास जी वैल्यू बि ॾिनी टाइम जी वैल्यू बि ॾिनी ऐं मां पुछां छा पियो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आई डोंट नो द नंबर ऑफ दैट क्वेश्चन पुछां पियो मां रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे भाई जॾहिं क्वेश्चन जे अंदर फोर्स ॾेई चुको आहियां त उहा ई त उन जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आहे न उहा सॉल्व ई न थियणी हुई ऐं बार मास टाइम खे ॾिसी करे छा वेई सॉल्व वेठा कनि त शायद मथा को आंसर अची वञे न। मां पहिरें क्लास में भी डिस्कस कराए चुको आहियां अगर फोर्स ॾेई करे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछे त उहो ई जवाब आहे जेको फोर्स आहे। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ॾेई करे फोर्स पूछे त उहो ई जवाब आहे जेको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आहे because rate of change of momentum is called the force। अच्छा चेंज ऑफ मोमेंटम के ताले लिखी सको था चेंज ऑफ मोमेंटम की कीअं लिखंदा आहियूं असां mvf - mvi डिवाइडेड बाय द t। एता ता फोर्स जी इक्वेशन ठाए सको था केड़ी फोर्स जी इक्वेशन mvf - mvi डिवाइडेड बाय द t। ये इक्वेशन भी याद कजो। तो न्यूटन सेकंड लॉ इन इक्वेशंस का परे ना है ये ब का टे इक्वेशंस आहिनि हिकड़ी ही इक्वेशन है F = ma हिकड़ी ही इक्वेशन है ने जो ओपन कजे हिकड़ी ये इक्वेशन ठहंदी न्यूटन सेकंड लॉ जे बेसिस ते एक्सप्लेन थींदो आहे इन टर्म्स ऑफ रेशियो एक्सप्लेन करे चुको मां पहिरियां भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स आहे। अगर रेशियो ठाहींदो त a1 / a2 = f1 / f2 हिकड़ी ही इक्वेशन आहे
मां समझा तो को एमसीक्यू ॾिनल अथव इन टेस्ट के अंदर या खणी मासिस के अंदर हूंदो एकड़ी ही इक्वेशन आ या त बी इक्वेशन केड़ी हुई कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इन के लिखो a1 upon a2 is equal to m2 upon m1 ये इक्वेशन आ तो जेका इक्वेशन केड़े तरीके से एक्सप्लेन थींदी ना वो हमेशा उन जी अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हुंदी तो अगर को न्यूमेरिकल के अंदर केड़ी इक्वेशन एक्सप्लेन थियणी आ उन मा कंफ्यूज ना आहे थियणो सिर्फ डेटा के समझी विंदो यू विल प्लेस द इक्वेशन देयर ता इक्वेशन के बारे में खबर पइजी वेंदी न्यूटन सेकंड लॉ इनन खा वे ना जेके भी टर्म्स आइन वो तान सामने लिखया पिया तो न्यूटन सेकंड लॉ हिन टर्म्स में भी लिखी सकूं था हिन टर्म्स में या इन बिन इक्वेशंस में भी न्यूटन सेकंड लॉ में लिखी सकूं था न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फिजिक्स जो फंडामेंटल लॉ चयो विंदो आ छाजे करे जो फिजिक्स जेके भी इक्वेशंस आइन सब इन लॉ ताई प्रूफ थींदियूं न सामने हाणे यो थोड़ो बड़ो डिस्कशन जेको टेस्ट के अंदर एक वन एमसीक्यूज में बार कंफ्यूज थियन पिया वो एमसीक्यूज इन तरीकन सां थींदा पाण अचूं था पंहिंजे न्यू टॉपिक ते ऐं न्यू टॉपिक केड़ो आहे पाण वटि मोमेंटम मां समझा तो इहो लेक्चर नंबर असां वटि 11 थियणु घुर्जे लेक्चर नंबर 11 थियणु घुर्जे मोमेंटम छो त न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ते असां डिस्कस कयोसीं दैट वाज द लेक्चर नंबर 10 जी सर जरूर इहो हाणे सर m2 मिलला मथे ना मिले सर वो समझो कि तारे m2 जे पास डायरेक्ट इक्वेशन एक्सेलरेशन निकालना माना समझो बड़ी सवाल पूछो मां समझ सवाल हुआ हां तो सर क्यों ना ये समझो सर a1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m2 अरे भाई a1 is inversely proportional to m1 डायरेक्टली पर m2 ना एक्सेलरेशन है जो मास जो रिलेशन आ a1 एक्सेलरेशन आ तो मास केड़ो आ m2 या m1 m1 ना तो m1 छा में आयला इनवर्स में त हिन के हिन सा कंपेयर न कयो हे अलग मास आ हिन मास जी एक्सेलरेशन हे आ तने आइडेंटिफिकेशन थी ये सामने मथा ना लिखल मां को समझे की है अच्छा मैं क्वेश्चन लिखा A ball of mass 2 kg produces acceleration of 1 meter square. If the mass of ball is 4 kg, what would be the new acceleration produced? You can new acceleration the new अच्छा थी new acceleration produced. आने पूरो सवाल पढ़ो यो जो दिते मां किथे फोर्स जी गाल कही आ ना मां गाल कही एक्सेलरेशन ही मास जी ऐ एक्सेलरेशन ही मास के बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आइन बुधो हाणे पहले मास केतरो होयो 2 kg त पहले एक्सेलरेशन केतरी आ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना हे मास m1 आ हे एक्सेलरेशन a1 आ अच्छा इते दिसो इते 4 kg वाली केड़ो मास आ m2 आई मां पूछा तो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन माना a2 पूछा तो ता द इक्वेशन की ठाइंदो हे दिसो a2 upon a1 is equal to m1 upon m2 देखी सकूं था नहीं हे दिसो a1 upon a2 त m2 upon m1 a2 upon a1 त m1 upon m2 रेसिप्रोकल थी होने जो हां वैल्यूज पुट कयो a2 remains same divided by a1 पहली एक्सेलरेशन घणी आ 1 m1 मास केड़ो हो m1 2 kg आई m2 मास केतरो आ 4 kg 2 जी टेबल 2 ते 1 टाइम एंड 4 ते 2 टाइम्स यानी कि 1 upon 2 a2 upon a1 जो जवाब छा इंदो a2 इंदो आई 1 upon 2 जो जवाब छा इंदो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट्स द आंसर मास इज एक्सेलरेशन गिवन तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल तने असा ये रेशियो बिल्ड अप करे सकूं था इन टर्म्स ऑफ ये कंडीशन रेशियो याद हो जनता आज ए क्लियर आ ना एतरो डिक्यो कोने सिर्फ ए अरेंजमेंट दिसंदो ता के जा कांसेप्ट्स निकरंदा विंदा असा हाने पाण चौदा पंजे नेक्स्ट लेक्चर ते लेक्चर नंबर 11 आ एंड लेक्चर नंबर 11 केड़ो आ लेक्चर नंबर 11 असा वट आए मोमेंटम तो मोमेंटम असा छा के जणंदासी आखिरकार छा बेसिक आईडिया है मोमेंटम जे बिहाइंड मोमेंटम सा केड़ा एमसीक्यूज केड़े रिलेशन ता थीदा उन कांसेप्ट के डिस्कस कयूं था पिया मोमेंटम जो ब डेफिनेशन सा है असा वट एकड़ी मैथमेटिकल डेफिनेशन दीदी बे थ्योरेटिकल डेफिनेशन डिस्कस करनासी अच्छा उदा पहले ने थ्योरेटिकल डेफिनेशन थे मोमेंटम की थ्योरेटिकल डेफिनेशन छा है मोमेंटम की थ्योरेटिकल डेफिनेशन में चयो हो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन मोमेंटम जेका है वो बजाय असा वट छा है क्वांटिटी ऑफ मोशन आ यानी कि जने को ऑब्जेक्ट मूव कंदो त उन में मोमेंटम पजेस थींदी
इतना हिकिड़ो टेक्निकल सवाल आहे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हुजे त छा मोमेंटम हूंदी? द आंसर इज नो, मोमेंटम नथी थी सघे। छाजे करे छो त रेस्ट में क्वांटिटी ऑफ मोशन आहे ही न। क्वांटिटी ऑफ मोशन जो मतलब आहे कि मोशन में जेका प्रोड्यूस थी वञे, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो मतलब छा हूंदो आहे? मोमेंटम याद रखी छॾिजो। उन खां बाद में मोमेंटम जी ॿी डेफिनेशन छा आहे? दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट, आई मोमेंटम के जो प्रोडक्ट हूंदी, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। याद रखी छॾिजो मोमेंटम प्रोडक्ट आहे के जे विच में मास एंड वेलोसिटी जे विच में। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी छा है? स्केलर मल्टीप्लाई बाय द वेक्टर केडी प्रोडक्ट आहे? सिंपल प्रोडक्ट याद रखी छॾिजो, स्केलर मल्टीप्लाई बाय द वेक्टर। तो मोमेंटम जी डेफिनेशन या थी सके थी, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इन मां इहो तो जाहिर है तो मोमेंटम डिपेंड कंदी आहे। ऐं मोमेंटम छा ते डिपेंड कंदी आहे? मास ऐं वेलोसिटी ते। मोमेंटम मास ऐं वेलोसिटी ते कीअं डिपेंड कंदी है ॾिसजो। भाई ये असां वटि कार आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां हिते असां वटि साइकिल आहे। बोथ आर ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड, भाई सेम स्पीड सां ट्रेवल कन थियूं पयूं। माना हिते वेलोसिटी v आहे, हिते वेलोसिटी v आहे। मां b करे कार के भी बिहारण चाहियां तो, ऐं b करे साइकिल के भी बिहारण चाहियां तो, रोकण चाहियां तो पियो। मुझे लाए मोर इजी टू स्टॉप केड़ी शे आहे? साइकिल के जी वजह सां। माना क्वांटिटी ऑफ मोशन घट के में, साइकिल में या कार में? साइकिल में। जो मास घट उन में क्वांटिटी ऑफ मोशन घट, ऐं जिन में क्वांटिटी ऑफ मोशन घट उन में मोमेंटम घट पैदा थी पवंदी। आई गाल समझ में? अड़े तरीके से अगर मां तव्हांखे चवां त हिते हिकड़ी साइकिल आहे, उन साइकिल जी स्पीड आहे 10 मीटर पर सेकंड, ऐं हिते हिकड़ी ॿी साइकिल आहे जंहिंजी मास सेम आहे। उन जो मास सेम हुजण सां उन जी स्पीड आहे लेट सपोज 50 मीटर पर सेकंड। मां b करे 10 मीटर पर सेकंड वारी खे बिहारण जी कोशिश तो कयां, 50 मीटर पर सेकंड वारी बिहारण जी कोशिश तो कयां। इजीली टू स्टॉप केड़ी आहे? 10 वाली या 50 वाली? 10 वाली। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन घणी की में? 10 या 50 वाले में? 50 वाले में। 10 वाले में न बल्कि 50 वाले में। तो याद रखी छॾिजो त जे में वेलोसिटी वधीक उन में मोमेंटम वधीक, जे जो मास वधीक उन में मोमेंटम वधीक। तने चवंदा आहियूं कि जेका मोमेंटम आहे उहा प्रोडक्ट आहे के जे विच में बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। अगर मैथमेटिकली लिखण चाहियूं, मैथमेटिकली कीअं लिखंदासीं ये ॾिसो। मैथमेटिकली मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय, मोमेंटम के ज़ाहिर कंदा आहियूं असां p सां। याद रखी छॾिजो मोमेंटम के ज़ाहिर कंदा आहियूं p सां। सो मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द p हैविंग एरो ओवर इट। उन जे मथा एरो ॾींदासीं, माना मोमेंटम केड़ी क्वांटिटी आहे? वेक्टर क्वांटिटी। याद रखी छॾिजो मोमेंटम छाजे बराबर थींदी आहे? मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी आहे, सवाल इहो आहे त सर मोमेंटम जो डायरेक्शन किथां मिलंदो असांखे? त अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ॾिसो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मोमेंटम बराबर आहे मास इनटू वेलोसिटी। माना वेलोसिटी अची वई न, त जेको वेलोसिटी जो डायरेक्शन आहे उहो ई मोमेंटम जो डायरेक्शन आहे। सो मोमेंटम हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम हैविंग सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जेको वेलोसिटी जो डायरेक्शन हूंदो वो मोमेंटम जो, ऐं वेलोसिटी जो वो डायरेक्शन हूंदो आहे जेको डायरेक्शन ऑफ मोशन आहे। माना जे डायरेक्शन में कार वञे थी पई, जे डायरेक्शन में साइकिल वञे थी पई, उही डायरेक्शन वेलोसिटी जो आहे ऐं उही डायरेक्शन मोमेंटम जो आहे। वली मोहम्मद आएगा समझ में? सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट बिटवीन मास एंड वेलोसिटी, एंड डायरेक्शन जो कॉन्सेप्ट याद रखी छॾिजो एज दैट ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम छाजे बराबर थी वई? मोमेंटम बराबर थी वई मास इनटू वेलोसिटी। अगर असां चो इन जे एसआई बेस यूनिट ते, एसआई बेस यूनिट याद रखी छॾिजो। मां हिते छा तो ड्राइव करण चाहियां इन जो बेस यूनिट। तो मोमेंटम जो बेस यूनिट छा थींदो? मास जो छा आहे ऐं स्पीड जो छा हूंदो आहे? त वो मोमेंटम बराबर थी पवंदी केजी मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड भी चई सघो था। इन जो बेस यूनिट ठही वियो मीटर पर सेकंड जे कंपैरिजन में। अच्छा इतां तां इन जो डायमेंशन ठाहे सघो था। व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ डायमेंशन छा थी पवंदो? mlt इनवर्स। इहो त इन जो डायमेंशन mlt इनवर्स। मोमेंटम जो डायमेंशन ये मिलंदो बेस यूनिट्स मां। इन जो हिकड़ो एसआई यूनिट भी आहे, याद रखी छॾिजो। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? हिकड़ो आहे एसआई बेस यूनिट, ॿियो मां खाली पुछां तो एसआई यूनिट ॿिन्ही में डिफर आहे। ऐं जेको मोमेंटम जो एसआई यूनिट आहे वो याद रखी छॾिजो न्यूटन इनटू सेकंड हूंदो आहे। ऐं वो कीअं ठहंदो आहे ॾिसो, F इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन t। t डिवाइड तो करे एलिमेंट छा कंदो? त F इनटू t बराबर थींदी डेल्टा p। डेल्टा p छा आहे? मोमेंटम आहे न, चेंज इन मोमेंटम यानी कि मोमेंटम। तो डेल्टा p असां वटि आहे मोमेंटम। इहा छाजे बराबर आहे? इहा बराबर आहे F इनटू t, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स जो यूनिट छा हूंदो आहे? न्यूटन। ऐं टाइम जो छा आहे? त मोमेंटम जो हे अथव एसआई यूनिट। मोमेंटम जो एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड न चइजो, इहो बेस यूनिट आहे। बाकी जेको एसआई यूनिट आहे वो कहिड़ो आहे? न्यूटन इनटू सेकंड। याद रखी छॾिजो।
इहा खे ज़हन में हुजेव सावण फोर्स मेजर थींदो आहे न्यूटन में ऐं मोमेंटम छा में मेजर थींदी आहे न्यूटन इनटू सेकंड में इहा ॻाल्हि ज़हन में हुजेव सावण अच्छा मोमेंटम जो सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन हुंदो आहे ये एमसीक्यू याद रखी छजो मोमेंटम हैविंग द सेम यूनिट आर डायमेंशन इन जो सेम यूनिट भी हुंदो एंड सेम डायमेंशन भी हुंदो केडी क्वांटिटी सा एज दैट ऑफ अ क्वांटिटी नेम्ड एज इंपल्स उन क्वांटिटी जो नालो छा आहे इंपल्स माने जेको मोमेंटम जो यूनिट आ वो इंपल्स जो आ जेको मोमेंटम जो डायमेंशन आ वो इंपल्स जो आ इहा ॻाल्हि याद रखी छजो हाने इता ही अगर मैं एमसीक्यूज ठाया मैं एमसीक्यूज ता भिड़ा दैट डायमेंशन ऑफ मोमेंटम जो डायमेंशन खणो ऐं उन खे ता डिवाइड कयो छा सा डिवाइड कयोस डायमेंशन ऑफ इंपल्स सा अगर बिनी के डिवाइड कयो तो व्हाट वुड बी इट्स आंसर आंसर इन छा जीरो न निकरंदो डायमेंशन लेस यानी कि इन जो जवाब छा ईंदो इन जो जवाब ईंदो 1:1 और नंबर के को डायमेंशन कोने एकड़ो ही मा डायमेंशन जो ता रेशियो नो इन जे अंदर उनमा भी ता कंफ्यूज पिया थियो तो पहले डायमेंशन के सा मैच थी सके तो कंफ्यूज न थियो क्वांटिटी रिलेट थी वेंदी असावण ऐ रेशियो के तरीके से मिलंदो हमेशा करणो चाहे सिर्फ डायमेंशन मालूम करनो आ डायमेंशन जो वैल्यूज पुट करनी अगर रेशियो जो एमसीक्यू दिया ना रेशियो जो मतलब डिवीजन आ तो इस तरीके से ता उनके रिलेट करे सको था तो याद रखी जो मोमेंटम सॉरी इंपल्स डायमेंशन यूनिट जो मोमेंटम जो यूनिट एंड डायमेंशन बई मैच थी पवंदा है त बिनी जे जी इंपल्स जे बारे में अचो था इंपल्स से बहस करदास इंपल्स केडी क्वांटिटी है ए टॉपिक कनेक्टेड हलंदा भी ना सामण क्लियर थियो एतरो हाने मोमेंटम जी जेका इक्वेशन आ मोमेंटम जी जेका इक्वेशन आ मोमेंटम जी इक्वेशन केडी आ मोमेंटम जी इक्वेशन आ p m v मास * वेलोसिटी एकड़ी इक्वेशन या समझो हाने इक्वेशन जे अंदर पास पेपर में एकड़ो सवाल आयला आई सवाल चाहेला वो सवाल मां ता शेयर करे चुको आया वो सवाल जेने तरीके से हुयो if a ball of mass 2 kg एकड़ो बॉल आ जिनो मास 2 kg आ moving with uniform motion वो यूनिफॉर्म मोशन सा मूव करे तो पियो covers a displacement वो बाल कवर करे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकंड्स फाइंड इट्स मोमेंटम एनर्जी मोमेंटम मालूम करनी आसा के पॉसिबली मां कुछ व्यू वैल्यूज लिखियो हुजन पर इन मेथड ते जेके सवाल मां ता के मोकलिया वो ता जो पाण कंदो जेके क्वेश्चंस मां मोकलिया होया उन जो पहले क्वेश्चन वो पास पेपर के अंदर पर थींदो इन टेक्निक सा जो सवाल मां लिखियो पियो सवाल अगर ॾिस के तो सवाल छा तो जे सवाल चे तो एकड़ो बॉल आ जो मास केतरो आ 2 kg यूनिफॉर्म मोशन में आ केतरो डिस्प्लेसमेंट कवर कयो तई 20 मीटर ऐं टाइम केतरो लगो आ 10 सेकंड्स द मोमेंटम मालूम करे लिखायो मास मिलेला केतरो 2 kg डिस्प्लेसमेंट केतरो गिवन आ सावट 20 मीटर ऐं टाइम केतरो लगो आ उनके 10 सेकंड जो फाइंड करनी आ मोमेंटम जो फार्मूला छा हुंदो आ v = mv जी अकॉर्डिंग टू द डेटा वेलोसिटी ना है तो किए फाइंड करदासी हां वेलोसिटी छा हुंदी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम द v कैटेगरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखो v = m डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हाने वैल्यूज पुट करो किए पुट करदासी मास की जगह दे मास करदासी केतरो गिवन आ 2 डिस्प्लेसमेंट केतरो गिवन आ 20 टाइम केतरो गिवन आ 10 tan = 20 दे 2 * 2 is so the answer is 4 न्यूटन into second ये आता है जी मोमेंटम बाकी जो को मैं एमसीक्यूज मोकली वाला मैंने होता मुझे पार्ट सॉल्व करना गाल समझ में आई कि ये कयो सी मोमेंटम जो फार्मूला छा है मास इनटू वेलोसिटी ए जेका वेलोसिटी गिवन है ना इन वेलोसिटी के सॉल्व करना सी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सवाल पूछी जब बताइए छो कयो सी तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा वेलोसिटी ना है मिले और उन जगह दे डिस्प्लेसमेंट इन टाइम मिलेगा तो वेलोसिटी खबर आ सके डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर है तो पान वेलोसिटी जगह दे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखियो सी अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर आ टाइम 10 सेकंड्स आ tan = 20 दे 2 टाइम्स ही 2 मल्टीप्लाई बाय 2 केतरो जवाब इंदो 4 न्यूटन into second दैट्स द आंसर क्लियर थियो यो एने जो नोट डाउन क्यों लगते मूव ऑन क्यों ने नेक्स्ट फार्मूला क्या मोमेंटम